साथियों, हम दिल्ली में हैं, कैंप नंबर 2, बुद्ध बाजार रोड, नांगलोई। और मैं 25 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए जुझारू इंसान बन करके काम कर रहा हूँ। हमारा जो कैंडिडेट है और दूसरे कैंडिडेट से कंपैरिजन हम करवा रहे हैं। इस बार तो हम कांग्रेस को चाहते हैं। जब यहाँ कैंप नंबर 2 में पानी भर गया था तो हमारा वही कैंडिडेट जो है मोटर लेकर करके घूमता गलियों में। और ये देखिए, आने जाने वाले रास्ते किस तरह टूटे हुए हैं। इनके नाम का पैसा तो पास हो जाता है मगर गलियां बनती नहीं है। कोई सा भी काम मुद्दा हमने छोड़ा नहीं। और सीवर भरे रहते हैं, पानी गंदा पानी पीते, बीमारियां बढ़ती, हॉस्पिटल नहीं है और परेशानी है। तो हम लोग वो जुझारू कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के कि अपने आप को कांग्रेस पार्टी के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। सतबीर भाई को लेके आएंगे इस बार हम, अब की बार उनका काम देखेंगे। ये 48,000 रुपया पानी का बिल आया हुआ है। अब बताओ कि कैसे मुफ्त हो गया। कभी भी कोई मुसीबत होता है सतबीर सिंह आते, बाकी कोई नहीं आता है। स्कूल में जो एमसीडी का स्कूल की हालत बहुत बदतर हुई पड़ी है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नेता बोले जनता तोले में। आज हम हैं दिल्ली में 34 नंबर वार्ड यानी कि 34 नंबर वार्ड नांगलोई में हम हैं। और जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जुझारू साथी, एक योद्धा की तरह काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी है। और जानेंगे इनसे ये किस किस पद पर रहे और कार्यकर्ता इनके साथ क्यों इतना जमघट लगा के चल रहे हैं। जो क्रांति की इन्होंने की, एक बदलाव लेके आए हैं, युवा साथी इनके साथ है और जितने भी कर्मठ साथी इनके साथ है वो भीड़ देखकर दूसरी पार्टी हैरत में है, डर में है। वो डर ऐसा क्या है, जानते हैं इनसे। सर, अपना नाम बताएंगे? सर, मेरा नाम चांद मलिक है और मैं 25 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए जुझारू इंसान बन करके काम कर रहा हूँ। और कांग्रेस पार्टी की नीयत और नीति की वजह से मैं जितने भी लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, उनको मैं अपने कांग्रेस पार्टी की नीयत और नीति को बताता हूँ। और वो नीयत नीति की वजह से आज हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं। और हमारा जो कैंडिडेट है और दूसरे कैंडिडेट से कंपैरिजन हम करवा रहे हैं लोगों को कि देखो हमारा कैंडिडेट कैसा है, दूसरा कैसा है और हमारा कैसा है। हमारा कोई ऐब ही नहीं है, हमारे कोई परेशानियां नहीं है। हमारा कैंडिडेट जब बुलाओगे, जहां बुलाओगे वहीं, और उसी के तरह कंधे से कंधा मिलाकर मैं जहाँ भी जितने भी सफाई का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो। जब यहाँ कैंप नंबर 2 में पानी भर गया था तो हमारा वही कैंडिडेट जो है मोटर लेकर करके घूमता गलियों में और मोटर चला करके पानी सुखाया। लोगों के घरों में काफ़ी लैट्रिन बह रही थी, लेकिन उसने पानी को पूरा निकलवाने का काम किया। हम लोगों ने पानी जब नहीं आता है, लोग शिकायत लेके आते हैं, हम रात दिन सेवा करते हैं। हमारा और कोई काम नहीं है, हम सेवा ही कर्म है, सेवा ही सब कुछ है, हमारे लिए काम है। साथियों, आप देख रहे हो नांगलोई में सिर्फ कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं। और आपने देखा कि दिल्ली में जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता है वो कितने अच्छी तरह काम करते हैं और धर्म पर बात कैसे करते हैं और काम पर कैसे बात करते हैं। आज हम जानने आए हैं यहाँ पर कि जितने भी साथी युवा इनके साथ चल रहे हैं वो इनकी सोच क्या कहती है, इनके विचार क्या कहते हैं, इनके अधिकार क्या कहते हैं, इनके नेता क्या कहते हैं और इनके प्रत्याशी जो यहाँ चुने गए हैं उनका नाम पूछने आए हैं, उनके बारे में जानने आए हैं कि जो हमारे साथी इनके बारे में अच्छे से जानते हैं वो आप भी जान पाए। तो क्या नाम है आपके प्रत्याशी का? संगीता सतबीर उसके हस्बैंड का नाम है और वही हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। और कहीं भी किसी गरीब लड़की की शादी अभी हमने करवाई थी, गरीब की लड़की की शादी करवाना, कोई सा भी काम मुद्दा हमने छोड़ा नहीं। सफाई के मामले में भी अगर यहाँ गाड़ी नहीं आती, यहाँ सफाई नहीं होने लगता, तो हम लोग उससे लड़ाई लड़ करके सफाई करवाते हैं। लोग, जनता परेशान जब होती है तो हम उनके आगे खड़े होते हैं, चाहे रोड का जाम करना पड़े, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, कहीं भी करना पड़े। तो हम लोग वो जुझारू कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के कि अपने आप को कांग्रेस पार्टी के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ये जुग्गी झोपड़ी जो दे रखी है। हमने जो स्कूल बनवाया, हमने जो रोड बनवाया, हमने जो राशन कार्ड बनवाए, उसके बाद जनाब आज तक कोई भी काम, एक भी काम भारतीय जनता पार्टी और ये केजरीवाल जी कुछ नहीं करे। ये सिर्फ एक मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं। और मुफ्त भी क्या है, आप जिस मकान में बैठे हो इस मकान का बिल जो है ये 48,000 रुपया पानी का बिल आया हुआ है।
अब बताओ कि कैसे मुफ्त हो गया, किस तरह से मुफ्त हो गया। इन्होंने सिर्फ बस को भ्रष्टाचार में भिगो दिया है और थोड़े बहुत नीचे से ये लेते हैं, या जो दुकानों का पैसा 380 रुपये इनके या 360 रुपये इनका फिक्स है चार्ज, वो लेकर करके ऊपर वालों को देते हैं। ये है इनका। मान्यवर जी, जैसे आप जानते होंगे, जनता भी देख रही है, मुफ्त है, गारंटी है मुफ्त है, मगर नेताओं के लिए मुफ्त है, जनता के लिए मुफ्त नहीं होता। ये राजनेता जानते हैं जनता को कैसे फंसाना है, कैसे शिकार बनाना है, और कार्यकर्ता को कुछ सिखाते नहीं, जैसे कि ये क्रांतिकारी साथी बोल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी जब भी उतरी, आज़ादी के साथ उतरी, और आज़ादी अब ये क्रांति क्या करेंगे, इनकी सोच क्या कहती है, इनके विचार क्या करते हैं। फिर एक सवाल सर, आप ये बताएंगे, आपके निगम पार्षद आपकी जनता को उनका दिल जीतने के लिए क्या क्या काम यहाँ करवाएंगे जो यहाँ काम हुए ही नहीं? देखो जी, सबसे पहले साफ़ सफाई का काम है। स्कूल में जो एमसीडी का स्कूल की हालत बहुत बदतर हुई पड़ी है। हम जाते हैं बीच बीच में बच्चों को एडमिशन करवाने के लिए, मैडम यूँ सो रही होती है, लोगों को परेशानियां, बहुत सारी परेशानियां हैं। ये 2-3 बातें जो है ना एमसीडी के जो अधीन। दूसरा, ये जब आते हैं तो चालान काटना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी सफाई को नहीं देखते, अपनी परेशानियों को, लोग जनता की परेशानी को नहीं देखते। ये कहते हैं ऊपर से ऑर्डर है हमें चालान काटने की, हम चालान काटते हैं। एमसीडी वाले कहते हैं। ये कौन सा जोन पड़ता है? ये हमारा नरेला जोन पड़ता है। नरेला जोन? जी, नरेला जोन पड़ता है। और अधिकारी आते हैं, अभी नोटिस पकड़ा गए हैं इस बुध बाजार रोड पे, मिक्स लैंड यूज में आता है हमारा ये बुध बाजार रोड, नोटिस कन्वर्जन चार्ज के नाम पे। अब सब बताइए, छोटे मोटे दुकानदार हैं, कोई बहुत बड़ा दुकानदार नहीं है। इस पे कांग्रेस पार्टी ने कन्वर्जन चार्ज के लिए मना किया है कि हम अगर आए सत्ता में तो कांग्रेस पार्टी कभी भी कन्वर्जन चार्ज नहीं लेगी, हाउस टैक्स नहीं लेगी, और साफ सफाई का काम करेगी, एजुकेशन पे काम करेगी। और हम लोग खुद ही काम करते हैं। हमने हमारे मैनिफेस्टो से पहले से हम लोगों के बीच में आ रहे हैं, और उनके एजुकेशन का, हमारे यहाँ दलित बस्ती है, सारे लोग दलित हैं, काफ़ी ज़्यादा दलित लोग हैं, इसलिए ये सीट भी हमारी दलित है। इन लोगों को हम प्रेरित करते हैं कि कैसे पढ़ाई होगी, कैसे क्या करना है, कैसे, ये हम एजुकेशन की तरफ भी ले जाते हैं, क्योंकि हम प्रोफेशन से आई एम फार्मासिस्ट हैं, और सबको लेकर के चलना हमारा कर्तव्य है। और हमारे यहाँ ना कोई जाति है ना धर्म है। सबसे पहली बात, बीजेपी के लोग जाति और धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, झाड़ू वाले फ्री, और उसके बाद हम सर्व समाज को लेकर चलना चाहते हैं और सर्व समाज के साथ रहना चाहते हैं। हमारे इसमें पंडित भी हैं, मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, ईसाई भी हैं, सारे हम लोगों की ऊपर से लेकर के नीचे तक हम सबको लेके चलते हैं और सबके दिल को जीतना चाहते हैं। और मैं आपको आज गारंटी आश्वस्त करके जा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हमारा कैंडिडेट जीत रहा है, क्योंकि ये लोग दो पार्टी के जो लोग हैं, ये लोग, इनकी बैक हिस्ट्री आप पता कर लेना, इनकी बैक हिस्ट्री सही नहीं है। इसलिए हमारा कैंडिडेट बिल्कुल भी नहायत ही शरीफ है, यहाँ तक के खैनी भी नहीं खाता, बीड़ी भी नहीं पीता, और बहुत ही इनोसेंट और धार्मिक किस्म का लड़का है। कभी भी आज तक किसी को सताता नहीं, किसी से, सभी की काम आता है। ये हमारी पार्टी की नीति है और इसी पे हम लोग चलेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। क्योंकि हमारे जितने भी लोग साथी हैं, या और आप गलियों में घूमें कि कांग्रेस के लिए हमने क्या क्या किया, लोगों के लिए क्या क्या किया, राशन कार्ड का बात आता है, उसकी लड़ाई हम लड़ते हैं। आज तक नाम नहीं चढ़ रहा राशन कार्ड में। नया राशन कार्ड जब कांग्रेस थी, शीला जी थी तो राशन कार्ड बना था, उसके बाद से राशन कार्ड नहीं बना, नाम नहीं चढ़ा। ये क्या है हमारा? सर, जातियों को लेकर कभी लड़ाई झगड़ा, कोई दंगा फसाद? हमारे यहाँ कुछ नहीं है, सब जाति सब साथ में हैं। हम जय श्री राम का भी नारा लगाते हैं, हम वंदे मातरम भी बोलते हैं। हम वो मुसलमान हैं कि हम लोगों के बीच में रह करके अगर वो पूजा करते हैं तो हम उनके पीछे खड़े रहते हैं, अगर ये प्रार्थना करते हैं तो हम उनके पीछे खड़े रहते हैं। कांग्रेस की ये नीति है, दंगा फसाद की नीति नहीं है कांग्रेस पार्टी। अखंड भारत बनाना चाहते हैं वो। अखंड भारत, सभी जातियाँ जिस देश में रहती थी उस
भारत में रहती थी। वही भारत बनेगा, मगर ऐसी सोच से बनेगा जो इंसानियत को समझते हैं। इंसानियत जाग चुकी है और एक नई क्रांति होगी जब ऐसे ऐसे योद्धा क्रांतिकारी आपके बीच में आएंगे और जनता की समस्याओं को समझेंगे। समस्याओं के दिखाने वाले लोग बहुत है, मगर समस्याओं पर समाधान करने वाले लोग ऐसे क्रांति लेके आएंगे। तो हम नांगलोई में थे और जैसे ही हमारे साथी हमें देखेंगे और समझेंगे, नांगलोई के जो अध्यक्ष है ये बता रहे हैं चांद मलिक जी आपको बता रहे हैं कि हमारे विचार क्या, हमारी सोच क्या है, हम लोगों से कितना प्रेम करते हैं और उनकी समस्याओं को कैसे हटाएंगे। जब आप युवा नेता लेके आओगे, अपने बीच का नेता लेके आओगे और जो अपने अधिकारों को जानने वाले लोग हैं वो इनसे जानकारी ले सकते हैं। नांगलोई में है ये लोग और 34 नंबर वार्ड में कार्य कर रहे कार्यकर्ता है। हम निगम पार्षद जी से भी बात करेंगे और आपको मिलवाएंगे ऐसे ऐसे साथियों से जो सच में जनता का भला चाहती है, जनता के हक में काम करती है, गरीबों पे काम करती है, शिक्षा पर काम करती है, समस्याओं पर काम करती है और सुधार और संस्कार पर बात करती है। धर्म हमारा इंसानियत है, उस पर बात करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय जनता को दिया। क्या कहना चाहेंगे कुछ लास्ट ये कहेंगे, हमारे यहाँ हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे भ्रष्टाचार पिछला जो निगम पार्षद रहा है हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ। सारे कूड़े करकट जो भी हैं, कोई नाली साफ नहीं, कुछ नहीं, सारा कुछ। आप क्या ऐसा काम करोगे जो ज्यादा समस्या उभर कर आ रही है उसको खत्म करने के लिए? सबसे ज्यादा बताया आपको मैंने कि कूड़े, हमारे यहाँ साफ सफाई और बच्चों का एजुकेशन, ये स्कूल और एक अस्पताल, ये ज़रूर हाईटेक अस्पताल बनाने जा रहे हैं हम लोग। बिल्कुल भी हमारे मैनिफेस्टो में भी आया है कि जितने भी एमसीडी के अस्पताल होंगे सब हाईटेक होंगे, ये और जितने भी स्कूल होंगे सब हाईटेक होंगे। बच्चों की अच्छी तालीम होगी तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और उससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू। साथियों, आपने देखा हमारे नेताओं ने बोला और जनता तोलेगी क्या सही है क्या गलत, आप जानते हो, आपका अधिकार आपको ये दिलवा कर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।